हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1.1 इज क्वेश्चन नंबर 1.1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसके 4 पार्ट हैं, तो एट फर्स्ट आई विल डिस्कस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन हियर, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। कोई क्यूब है जिसके वॉल्यूम का जिसका वॉल्यूम हमें निकालना है। साइड जो दिया हुआ है उसका ये 1 सेंटीमीटर है। साइड जो है 1 सेंटीमीटर है। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। आपको पता है वॉल्यूम जो होता है वो मीटर क्यूब में हम लिखते हैं, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, साइड्स का, क्यूब के साइड्स हम लिखते हैं। यहाँ पे पहले इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे आंसर। हम यहाँ पे पहले जो दिया हुआ वैल्यू है वो लिखते हैं, साइड्स ऑफ क्यूब। साइड को हम डिनोट एल से करते हैं, इसलिए एल मैंने यहाँ पे लिख दिया, या आप यहाँ पे एल लिख लें। एल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। लेंथ का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट में मीटर है, तो ये हो जाएगा आपका, अगर यदि सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे? 1/100 से, और ये हो जाएगा आपका मीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 का पावर -2 मीटर। अब साइड्स ऑफ द क्यूब एल जो है ये 1 सेंटीमीटर था, मीटर में ये किसके बराबर हो गया? 10 का पावर -2 मीटर के बराबर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आपको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हम क्या जानते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है साइड का मतलब एल का पावर क्यूब। अब साइड हमारा कितने के बराबर है? 10 का पावर -2 मीटर। इसका हम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। अब 10 का पावर -2 का पावर क्यूब, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 का पावर -6। 10 को अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। अब मीटर का पावर क्यूब है, जिसको हम लिख दें मीटर का पावर क्यूब, क्योंकि ये जो 3 पावर है ये 10 के पावर -2 के ऊपर में भी है और मीटर के ऊपर भी है पावर। तो हम लिख देते हैं 10 का पावर -2 को 10 का पावर -6, और m का पावर क्यूब ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 का पावर -6 मीटर क्यूब हो जाएगा। इट्स ओके। तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे 10 का पावर -6। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट इज गिवन हियर। क्वेश्चन इज, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है। द सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर स्क्वायर। क्योंकि जो एरिया होता है ना, एरिया को हम जब भी लिखते हैं तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे जो रेडियस दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में है, और हाइट जो दिया हुआ है सॉलिड सिलेंडर का वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। पहले यहाँ पे आपको जो फाइंड करना है वो मिलीमीटर में करना है, तो आई विल हैव टू कन्वर्ट दिस इन मिलीमीटर। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। जो आंसर आएगा उसी को हम यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स में हम भरेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है हेयर, दिस इज रेडियस, आर की वैल्यू दी हुई। हम रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, 2 सेंटीमीटर। आपको पता है मिली के बाद सेंटी होता है, मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 2 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा? 20 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, हम इसलिए मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें जो सरफेस एरिया फाइंड करनी है वो मिलीमीटर में करनी है, मिलीमीटर स्क्वायर में। अब क्या है? एच कितना दिया हुआ है? हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है 10
सेंटीमीटर। इसको भी हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। 100 मिलीमीटर, क्योंकि हाइट है, एरिया होता है ना मिलीमीटर स्क्वायर में, तो इसलिए यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सिर्फ 100 मिलीमीटर लिख देंगे। अब हम यहाँ पे हमें मेनली जो फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, तो फॉर्मूला से हम जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ये होता है 2 पाई आर प्लस एच। 2 ये कॉन्स्टेंट टर्म, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 होता है, रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 20 मिलीमीटर, और यहाँ पे ये आर रेडियस ही है, एच की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। सिर्फ आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और फिर कैलकुलेट कर देंगे वो कितने के बराबर होगा। हम लिखते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 एंड आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, अब मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और आर की वैल्यू फिर हम यहाँ पे 20 लिखते हैं, और फिर एच की जगह पे हम कितना लिख देते हैं 100। ठीक से बच्चा, यहाँ पे ये ब्रैकेट है। अब हम इसको और क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 इंटू 3.14 इंटू 20, और 20 और 100 कितना हो जाएगा 120। अब जो जितने भी इसके टर्म्स हैं सारे मल्टीप्लाइड टर्म्स हैं, ठीक है ना। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली, तो इसको हम लिख देंगे 20 को 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 3.14 इंटू 120। अब ये जब तीनों को आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आपका बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा यहाँ पे 15,072। इसको इतना मिलीमीटर स्क्वायर हम लिखेंगे। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम चाहें तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं। डेसिमल में हम कैसे लिखेंगे, वी कैन राइट दिस वन टर्म, की पेन चल नहीं रहा है पता नहीं, अच्छा दूसरे पेन से मैं लिख रहा हूँ। दिस इज ये हो जाएगा 15,072, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 का पावर 4 से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना से हम डिवाइड भी कर देंगे 4 से। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड में जो 10 का पावर 4 है ना, इसको हम हटाएंगे, तो हमें क्या करना है, ये जो 4 डिजिट्स हैं, लास्ट के 4 डिजिट, इसके 1 2 3 4, इसके आगे हम क्या लगा देंगे डेसिमल। तो अब हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं 1.5072 मल्टीप्लाई 10 का पावर 4 मिलीमीटर स्क्वायर। आप इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो कि हमारा आंसर एनसीईआरटी में है। तो अब आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1.5072 इंटू 10 का पावर 4। इट्स ओके, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन 1.1 है, इसका जो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, ए व्हीकल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड। कह रहा है कि कोई व्हीकल है जिसका स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, वी दिया हुआ है, गिवन ईयर। सॉल्व करते हैं हम इसको, एक तरह से आंसर हम यहाँ पे लिखते हैं, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भर देंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 18 किलोमीटर अपॉन, ये अपॉन का साइन है, नीचे में हम क्या लिख सकते हैं आवर, ठीक है। इसको हम और लिख सकते हैं 18, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 किलोमीटर से, अपॉन नीचे में लिख देते हैं 1 आवर। अब ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर
कितने मीटर के बराबर होता है, क्योंकि आपको जो आंसर लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स में मीटर इन 1 सेकेंड, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, मीटर में आपको लिखना है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। लिख दिया यहाँ पे 1000, किलोमीटर की जगह पे इसमें 1000 लिख दिया, अपॉन 1 आवर है। आपको जो टाइम लिखना है, यू विल हैव टू राइट टाइम इन सेकेंड एंड यू नो दैट द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, so you will have to convert 1 hour in second. तो you can write 1 hour. 1 hour को आप जब convert करेंगे सेकेंड में, तो डायरेक्टली हम नहीं कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1 hour 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट 60 सेकेंड का होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 60 × 60। तो अब वी नो डैट इन 1 hour देयर आर 3600 सेकेंड्स, तो 1 आवर की जगह पे 60 × 60 लिख दिए। अब हम यहाँ पे जो टर्म कैंसिल होता है, मीटर को यहाँ से हटा देते हैं, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, उसे हम कैंसिल कराते हैं। तो ये और ये कैंसिल हो गया। 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, और 2 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे ये आ गया आपका 5। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो मीटर, और आवर को हमने सेकंड में कर दिया तो सेकंड। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में ए व्हीकल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे डैश की जगह पे पुट कर देंगे 5 मीटर पर सेकेंड। 5 सिर्फ 5 लिखें, क्योंकि मीटर इन 1 सेकेंड लिखा हुआ ही है, तो सिर्फ आप 5 लिखें, ओनली यू विल राइट हियर 5। सो ऑप्शन 3 ऑफ दिस क्वेश्चन 1.1 is completed. Now फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 1.1, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। जो रिलेटिव डेंसिटी लेड का है वो दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लिखते हैं हम यहाँ पे आंसर जो दिया है उसे बच्चे पहले हम लिखते हैं। हेयर रिलेटिव density of lead, this is 11.3। अब हमें क्या फाइंड करना है, इट्स डेंसिटी इन ग्राम और केजी पर मीटर इनवर्स क्यूब, और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको केजी में भी आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पे डैश 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 केजी मीटर इनवर्स क्यू करते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस, डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस। तो बच्चों उस पेज में जगह कम था, तो इसलिए मैं नेक्स्ट पेज में इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट जो इसका है, हम जानते क्या हैं, जो रिलेटिव डेंसिटी ये रिलेटिव डेंसिटी किसके बराबर होता है, ये होता है डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस अपॉन relative density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फॉर्मूला है रिलेटिव डेंसिटी का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस फाइंड करना है। तो डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, ये होगा आपका रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाई रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस का। तो
यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टांस हमारा दिया हुआ है, तो रिलेटिव डेंसिटी हमारा कितना दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी में रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टांस, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टांस हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 11.3, हम लिख देते हैं 11.3, एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ये होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम लिख देते हैं सेंटीमीटर -3, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है केजी पर मीटर क्यूब में। तो केजी पर मीटर क्यूब में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 11.3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 11.3 ही होगा। ग्राम को अगर यदि आप कन्वर्ट करेंगे केजी में तो 1 ग्राम जो होता है वो 10 का पावर -3 केजी के बराबर होता है, या आप 1 ग्राम में किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 ग्राम, सेंटीमीटर का पावर -3 है, इसको यदि हम डिवाइड में लिखते हैं डिनोमिनेटर में तो सेंटीमीटर का पावर क्यूब हो जाएगा। अब हम जानते क्या हैं, सिंस वी नो 1 ग्राम इज इक्वल टू केजी में आपको लिखना है, तो आप लिखेंगे 10 का पावर -3 केजी, एंड सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मीटर ऐसा यूनिट होता है, तो 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 10 का पावर -2 मीटर, ठीक है। अब 1 ग्राम यहाँ पे है, 1 ग्राम की जगह पे आप रख देंगे 10 का पावर -3 केजी, और 1 सेंटीमीटर की जगह पे आप लिख देंगे 10 का पावर -2 मीटर। तो नाउ व्हाट विल बी हियर, यू कैन राइट हियर 11.3 मल्टीप्लाई 1 ग्राम, 1 ग्राम किसके बराबर होता है, 10 का पावर -3 केजी, लिख दिए केजी, और सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का वैल्यू दिया हुआ है 10 का पावर -2 मीटर, इसका पावर क्या है क्यूब, हम क्यूब लिख देते हैं। अब ये टर्म क्या बन जाएगा 11.3 मल्टीप्लाई 10 का पावर -3 केजी। अब 10 का पावर -2 का पावर 3 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर -2 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -6, और मीटर का पावर क्यूब है जिसको हम मीटर का पावर क्यूब भी लिख देते हैं क्योंकि मीटर के ऊपर भी पावर 3 पावर है। यहाँ पे अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 11.3 मल्टीप्लाई 10 का पावर -3। अब ये 10 डिनोमिनेटर में 10 का पावर -6 है, ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 का पावर +6 हो जाएगा। केजी को हम एच इट इज लिखते हैं। मीटर का पावर क्यूब डिनोमिनेटर में है, जब न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस का पावर -3 m का पावर -3 हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 11.3 मल्टीप्लाई 10 का पावर -3 और +6, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 kg मीटर इनवर्स 3। और हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 11.3 है, इसको 10 का पावर 3, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन डिवाइड इट बाय 10 ऑल्सो। तब 10 से 10 अगर यदि कट जाएगा तो फिर हमारा वही पहला टर्म हो जाएगा। सिर्फ हम इसको आंसर के टर्म में लिखने के लिए ऐसा करते हैं। अब हम इसको 11.3 को क्या लिख सकते हैं 1.13 इंटू 10 का पावर 4 kg मीटर इनवर्स क्यूब। तो 11.3 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब को जब हम कन्वर्ट करेंगे केजी पर मीटर क्यूब में, तो यहाँ पे जो पावर हो जाएगा, केजी तो होगा ही और पावर हो जाएगा यहाँ पे m का पावर -3। ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो फाइनली आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये तो आपका सेंटीमीटर के टर्म में हो गया और ये केजी मीटर क्यूब के टर्म में हो गया।
तो बच्चों ये हम लिखेंगे, इस फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन का आंसर होगा, यहाँ पे हम भरेंगे डैश ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यू की जगह पे यहाँ पे सिर्फ हम क्या पुट कर देंगे 111.1। ठीक है, ये 11.1 है बच्चों, इसको ध्यान से आपको देखना है। और ये केजी मीटर क्यूब में अगर यदि होगा तो इसको हम लिख देंगे 1.13 इंटू 10 का पावर 4, ये इसका आंसर होगा।